हेलो क्लास एट आपको सिलेबस मिल चुका है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सिलेबस सेंड कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट्स का। मुझे उम्मीद है आपने वो सिलेबस देख लिया होगा। और अब बारी है आपके लास्ट चैप्टर की हिंदी साहित्य में सृष्टि पुस्तक में आपका एक पाठ रह गया है जो सिलेबस में दिया हुआ है एनुअल सिलेबस में। वो एक कविता है। पाठ का नाम है करमवीर, पाठ 16 करमवीर, जो कि मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको नीति के दोहे पाठ समझाया था, दोहों का अर्थ समझाया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने कुछ दोहों के अर्थ उसमें आपको समझाए थे। और अब मैं करमवीर कविता आपको समझाने जा रही हूँ। इस कविता के साथ आपका हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम पूरा करवा चुकी हूँ मैं। भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण चैप्टर, संज्ञा, सर्वनाम और वर्ण विचार, ये 4 चैप्टर आपके लैंग्वेज में आ रहे हैं। और उसके अलावा पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, जो भी आपको मुहावरे, लोकोक्ति सिलेबस में दिया गया है वो सभी आएंगे। आप उसको लर्न कर लेना बच्चों। लैंग्वेज में से पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब आप लर्न कर लेना। और अब पाठ 16 शुरू करते हैं। करमवीर। करमवीर एक वीरता प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने कर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है, जो अपने कर्म को, जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ करते हैं। उन व्यक्तियों में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। कर्मशील प्राणी अपने भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करता है। कर्मशील व्यक्ति जो होता है वो केवल अपने भाग्य के भरोसे ही नहीं रहता, बल्कि अपने कर्म पर विश्वास करता है और अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बनाता है तथा प्रत्येक पग पर, हर कदम पर सफलता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मनुष्य जो लगन और मेहनत से अपने काम को करता है, वो हर कदम पर उसको सफलता मिलती है। चलिए बच्चों, अब इस पोएम को शुरू करते हैं। पेज नंबर 113 पर आपकी ये पोएम दी है। करमवीर। देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं। क्या मीन्स हुआ इसका? देख बाधा विविध मतलब मार्ग में बहुत सारी बाधाएं देखकर, विविध मतलब विभिन्न प्रकार की बाधाएं, मुश्किलें देखकर, बहु विघ्न घबराते नहीं, बहुत सारे विघ्न देखकर वह घबराते नहीं हैं। जो करमवीर होते हैं वो घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं, केवल सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठे रहते कि भाग्य में जो होगा वह मिलेगा। लगन व परिश्रम में विश्वास करते हैं और भाग्य के भरोसे ही बैठकर अपने दुख को भोगते नहीं हैं। वह अपना भाग्य खुद ही लिखते हैं। जो करमवीर होते हैं वो अपना भाग्य खुद लिखते हैं, मेहनत से लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कह रहे हैं काम कितना भी कठिन हो, उनका मतलब कार्य कितना भी कठिन हो, उसे देखकर वो उकताते नहीं हैं। मतलब उसको देखकर उनको आलस नहीं आता, थकान अनुभव नहीं होती, चाहे वो कितना भी कठिन काम हो। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ में अगर वो चंचल दिखाई नहीं देते, मतलब वो भीड़ में भी डटकर खड़े होते हैं और ऐसे चंचल नहीं बनते और हर समय अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो वीर होंगे वो अपने आप को भीड़ में भी चंचल नहीं बनाते, बल्कि डटकर खड़े रहते हैं। हो गए एक आन में उनके, बुरे दिन भी चले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। क्या कह रहे हैं? हो गए एक आन में मतलब जो वीर पुरुष भीड़ में चंचल बनकर नहीं रहते, उनकी कर्मनिष्ठा के कारण उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं। मतलब उनका कर्म इतना महत्वपूर्ण होता है, इतनी लगन से वो हर काम को करते हैं कि उनके जो बुरे दिन हैं वो भी अच्छे बन जाते हैं, भले हो जाते हैं। हर जगह हर समय वही फलते फूलते मिलते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। हर जगह वो फलते फूलते नजर आते हैं, कभी भी दुखी नजर नहीं आते। नेक्स्ट देखेंगे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं वे। वो इतने मेहनती होते हैं, इतनी लगन से हर कार्य को करते हैं कि हर काम को आज ही पूरा करना जानते हैं। वह क्या करते हैं? पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। मतलब इतनी शक्ति होती है उनके अंदर, इतनी लगन होती है कि वे पर्वत को काट कर भी
वहाँ पर सड़क बना देते हैं। जहाँ पर्वतों में रास्ता नहीं होता उसे काट कर भी सड़क बनाने की हिम्मत वह रखते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं। मरुभूमि मतलब जो रेगिस्तान की भूमि होती है, जो बंजर होती है, वो ऐसी मरुभूमि में भी पानी लाने की क्षमता रखते हैं, नदियाँ बहा देते हैं वे। गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। क्या कह रहे हैं कि गर्भ में जो गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं, वो मतलब जल राशि के गर्भ में भी वे नाव चला सकते हैं। मतलब इतना बड़ा पानी, इतना बड़ा समुद्र हो, कितना ही वहाँ पर मतलब उसके समुद्र में कितना ही पानी भरा हो, वे उसमें भी नाव चलाने की, बेड़ा चलाने की शक्ति रखते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। जंगल जो सुनसान होता है, जहाँ केवल जानवर होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है, इतनी लगन होती है, इतनी निष्ठा होती है कि वे वहाँ पर भी महामंगल कर देते हैं। मतलब वहाँ भी रौनक लगा देते हैं, वातावरण खुशहाल बना देते हैं। भेद नभ तन का उन्होंने है बहुत बतला दिया। वो नभ मतलब आकाश, आकाश का तन, आकाश का शरीर भेद कर उन्होंने दिखा दिया है। आकाश का शरीर भेदने की क्षमता भी वह रखते हैं। है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। उनके ही माध्यम से ये सारी क्रियाएं निकलती हैं। प्रत्येक कार्य जो है वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए करते हैं। मतलब उनका यही प्रण होता है कि वे हमेशा दूसरों की सहायता करें। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। वह कभी भी अपना एक भी क्षण, एक भी पल खाली नहीं बिताते। मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, समय व्यर्थ नहीं गवाते। खाली समय में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। जहाँ पर उनको काम करना है, मतलब जब उन्हें कोई काम पूरा करना है तो वो उस काम को पूरा करते हैं और बातें नहीं बनाते, व्यर्थ की बातें नहीं बनाते, व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गवाते। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कर्मवीर आज का काम आज ही पूरा करते हैं। वे जो सोचते हैं, वे जो कहते हैं, वही कर दिखाते हैं। यत्न करने में भी मतलब आजकल करते हुए वो दिन गवाते नहीं हैं। आज का काम आज ही करते हैं, कल पर नहीं छोड़ते। आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, ऐसे अपने दिन को गवाते नहीं हैं। यत्न करने में भी जो जी चुराते हैं नहीं। और किसी काम को करने में कितना भी परिश्रम, यत्न मतलब परिश्रम करना पड़े, वो इससे जी चुराते नहीं हैं कि यार ये तो बहुत मेहनत का काम है, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, उससे जी नहीं चुराते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, 114 पेज पे। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसी कौन सी बात है जो उनके लिए नहीं होती। मतलब हर काम उन्होंने सोच रखा है कि हर काम मैं कर सकता हूँ, हर काम करने में मैं सक्षम हूँ। जो कर्मवीर होते हैं, जो अपने कर्म को महत्व देते हैं, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसे ऐसे कार्य करते हैं, इतनी लगन से कार्य करते हैं कि दूसरों के सामने स्वयं प्रारूप बनकर प्रस्तुत होते हैं। मतलब एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होते हैं कि दूसरे भी उनको देख के शिक्षा लेते हैं कि मैं भी इसकी तरह कार्य करूं, मैं भी इसकी तरह बनूं। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है बम आठों पहर। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। व्योम को छूते हुए, व्योम मतलब आकाश, आकाश को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। दुर्गम मतलब ऐसे पहाड़ जो बहुत ही दुर्गम है, जहाँ पर मनुष्य जल्दी से नहीं जा सकते। पहाड़ों के शिखर, ऐसे पहाड़ों के शिखर को छूते हैं वो, ऐसे पहाड़ों पर भी पहुँच जाते हैं। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर, और वो ऐसे घने जंगल में जाने की भी क्षमता रखते हैं। तम मतलब अंधेरा, जहाँ हर पहर हर घड़ी अंधेरा ही अंधेरा रहता है। गर्त जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लहर। मतलब उनके लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। जल राशि, ऐसी जल राशि भी मायने रखती जहाँ लहरें ही लहरें उठ रही हों। ऐसा गर्त मतलब ऐसा जो गहरा, गर्त मतलब गहरा जो होता है, ऐसी गहरी चीज़ भी उनके लिए मायने नहीं रखती। जहाँ पानी ही पानी हो, लहरें उठ रही हों, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लहर, और हर दिशा में ऐसी भयाविनी आग, ऐसी भयाविनी अग्नि फैली हो, भयंकर अग्नि फैली हो, वो वहाँ भी अपना झंडा फहराने की ताकत रखते हैं। उनमें इतनी क्षमता है कि वो वहाँ भी मेहनत करने से जी चुराते हैं नहीं। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। कपा सकती मतलब
कोई भी चीज़ उसके हृदय को कपा नहीं सकती। जैसे भयंकर आग भी नहीं कपा सकती और भयंकर समुद्र की लहरें भी नहीं कपा सकती। उसके कलेजे को कोई डर नहीं लगता, उसके हृदय में कोई डर नहीं रहता। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं, और किसी भी क्षेत्र में वो नाकामी को प्राप्त नहीं होते, मतलब उनको निराशा हाथ नहीं लगती। हर क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करते हैं। थोड़ी सी पोयम और बची है बच्चों, मुश्किल से 12 पंक्तियाँ और बची हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट यानी कि जो लास्ट वीडियो 32 वीडियो जो आपका जाएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, 16 से 32 असाइनमेंट आपने पूरे करके हमको अब सबमिट करने हैं, तभी आपको एनुअल में उसके मार्क्स मिलेंगे। ये सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी परीक्षा में अच्छे से लर्न करके परीक्षा को देंगे, जो कि स्कूल में संपन्न होंगी। आपकी परीक्षाएँ स्कूल में ही होंगी। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस कविता को ध्यान से सुनिए, उसके अर्थ को समझिए और तब अपने उत्तरों को दीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।